ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता। बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता। इसको बाकी के महीने में शिव केवल सप्त तीर्थ का जो नियम है वो शिव जीवन में धारण करे। सप्त तीर्थ का जो नियम तो कहेंगे वो अपने जीवन में धारण करे। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शरीर में कोई रोग नहीं भी है, हम तो कहेंगे संतान की प्राप्ति नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं भी है, उच्च शिक्षा के लिए संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ और अपने जीवन को अवश्य धन्य और अपने जीवन को सार्थक। बैसाख के महीने में धन्य, बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, जिस नारी को नहीं हो 35 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हो 35 साल हो गए हों, 20 साल हो गए, संतान 25 साल हो गए, सुख ना हो 20 साल हो गए और डॉक्टर ने कह दिया कि ना हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी, डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को, बड़ा बीमारी बड़ी, रोग बड़ा और उस बीमारी बड़ी, बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल, बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर, कोई हल दिख ना रहा, तो कोई हल बैसाख महीने में ना रहा, तो शिव सप्त महीने में का एक अनुष्ठान, शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने मट्टी के पात्र में जल भरना, मट्टी के और पात्र में जल, मट्टी के पात्र में जल भरकर और प्रतिदिन मट्टी के पात्र में जल भरकर रोज प्रतिदिन 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ। 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ। विराम जो है उसका सप्त प्रदोष के दिन होना चाहिए, बस विराम जो है उसका प्रदोष। और बैसाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, और बैसाख के महीने में एक घड़ा जल का आप सप्त रोज का अनुष्ठान करें, एक घड़ा जल का रोज, एक बेलपत्र, एक शमी और एक बेलपत्र, उस घड़े के नजदीक एक शमी पत्र, कोई पात्र में अवश्य, घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको जो जल का घड़ा है, मट्टी के ही जल का पात्र है, दीप से उसको, या मट्टी के ही श्वेत वस्त्र, दीप जिसको मला गया हो, या धोया गया हो, कोई साफ हो, श्वेत वस्त्र से ढक, जिसको मला गया हो, धोया गया हो, एक साफ हो, उस वस्त्र से एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह में समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना, सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग, करें अशोक सुंदरी की जगह पर, जहां आप शमी पत्र समर्पित करें, डंडी का बेलपत्र की ओर हो, जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो, जहां आप खड़े हैं शिव जी वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो, और फिर जो मट्टी के पात्र में समर्पित करा जल है वो भगवान शंकर, फिर जो मट्टी के पात्र में कर जल है शिव जी को, वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर के लिए शिव जी को समर्पित, तो वहीं से जल को एक कटोरी में एक पात्र में झेल लीजिए, तो वहीं से उस जल को एक कटोरी में एक पात्र में झेल लीजिए,
आप उस जल ग्रहण कर लो, आधा भाग नंदी के पास बैठकर देना प्रारंभ ग्रहण कर लो। आधा भाग के लिए कर रहे हो, पति को किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो कोई वो जल कर रहे हो, आप अपने किसी बीमारी के लिए प्रवेश करने के पहले वो जल मुख में, आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा दिन में एक, तीसरे दिन तीसरा शिवालय, दूसरा शिवालय। अगर अपने नगर में तीसरे दिन, अपने गांव में शिवालय, अपने क्षेत्र में, अगर अपने नगर में शंकर अपने गांव में नहीं हो, अपने क्षेत्र में, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में हो 7, यदि अपने गांव शिवालय नहीं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में शिवलिंग बना शंकर के शिवालय नहीं हो, पर रोज मिट्टी एक शिवलिंग बना होना, उस पे चढ़ा, पर रोज प्रदोष के दिन शिवालय अलग जवाब होना चाहिए। इस प्रदोष के तीर्थ का जवाब विराम करेंगे, इस समय पर जल तीर्थ का जब प्रदोष काल आए उस समय पर प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ, प्रदोष काल पर प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ का पान सुबह उस प्रदोष काल का जब समय हो उस जल प्रदोष काल में उस जल प्रदोष शंकर का पंचाक्षर मंत्र को जो नमः शिवाय काल में उस षडाक्षर मंत्र शंकर का पंचाक्षर मंत्र या नमः श्री शिवाय षडाक्षर नमस्तुभ्यम नमः शिवाय प्रदोष या में श्री शिवाय का पान नमस्तुभ्यम बोल बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल प्रार्थना करें, के महीने में होता है, करें इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता। बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में बहुत ध्यान से सुनना, केवल बैसाख, बहुत ध्यान से बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्री का एक बेलपत्र का मात्र एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः श्री शिवाय षडाक्षर नमस्तुभ्यम कहकर श्री शिवाय पत्ता नमस्तुभ्यम कहकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो पत्ता, तो वो आप अगर करोड़ शंकर के शिवलिंग के बराबर अपने आप हो जाए, तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप। जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड, ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड। 1.25 करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिवलिंग के बराबर, शिव बेलपत्र के बराबर, 1.25 करोड़ शिवलिंग शिव एक बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाए, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है, 1.25 लाख हमने संकल्प लिया है भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र 1.25 लाख ना शंकर भगवान को शिवलिंग इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं लगा और बचा कुचा था, तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था और बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के वृक्ष को डालियां पूरा तोड़ दिया, वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे, वीराना सा कर दिया तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाए, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाए और बेलपत्री का अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, अपना संकल्प पूरा करने के लिए, बड़ा ध्यान लगाकर पूरा करने के लिए जरा कथा चूके ना, माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। आपको 10 जगह जाकर कथा चूके ना, सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, आपको 10 जगह जाकर चरणों से ही आपका सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख। और मट्टी का अगर कोई कलश है, एक छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति
दक्ष प्रजापति, माता प्रसूति और माता वीरणी। दक्ष प्रजापति और माता वीरणी स्मरण कर जो इन तीनों के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, जो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो पर हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, जिसमें चीज सीधे जब आप बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो उसके ऊपर तांबे का सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, पर जब आप शिवलिंग पर भरा हुआ दोनों को एक साथ प्रजापति, पर जब आप शिवलिंग और वीरणी इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और वीरणी तांबे का पात्र लेकर, तीनों का नाम लेकर सीधे शिवलिंग पर का पात्र जल समर्पित करेंगे, का पात्र लेकर धीरे धीरे जल का पान शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। दोनों पति पत्नी जल का पान कर लेते हैं और वट वृक्ष के नीचे कर लेते दोनों पति पत्नी अगर महादेव संतान प्रदान करता है, संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता है। क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है। ये जो इसको आप क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख, हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख